हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का मैथ। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कि गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या याद करना। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा कि गुणनखंडों का योग याद करना और गुणनखंडों की संख्या याद करना। ये एक क्वेश्चन पूछ लेता आपका सीटेट में, एक हो दो हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम कि गुणनखंडों की संख्या ये किस प्रकार निकलती है। देखिए, यदि कोई संख्या है, जैसे मैं मान लूँ 100 है। अब 100 में मुझे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने गुणनखंड होंगे इसके, कि 100 किस किस से कट सकता है ये। तो देखो, अगर मैं आम तौर पर निकालूं ऐसी, तो एक से कटेगा ये, दो से कटेगा, चार से कटेगा, पाँच से कटेगा, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। अब कितने गुणनखंड हो जाते हैं, इनकी संख्या पूछी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर आ जाता है 9 कि गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 9। लेकिन हमें पेपर में इस टाइप से नहीं करना, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा कि इस प्रकार से करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर लेते हैं। देखो, 100 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो वो कितने निकलेंगे। 100 के हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड तो आता ही होगा आपसे। इसे 2 से, ये 50 बार, फिर 2 से 25 बार, और फिर 5 से 5 बार, और 5 से 1 बार। तो ये आ जाती है गुणनखंडों की संख्या, मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में। अब देखिए, दो कितने हैं ये, मतलब अगर हम निकालें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 2 की पावर 2 गुणा 5, 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की पावर भी 2। तो इस टाइप से हम सवाल करेंगे। देखो, अब इसके प्राइम फैक्टर बन के आए हैं 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। तो इसका मतलब है कि हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो कि सबसे पहले रहा होगा वो 2 की पावर 0 के रूप में, उसके बाद 2 की पावर 1 के रूप में, उसके बाद 2 की पावर 2 के रूप में, और 5 भी इसी प्रकार से करेंगे हम। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो हमें कुछ प्राप्त, कोई भी गुणनखंड प्राप्त होगा। इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे। इसका मतलब है कि एक की कितनों से मल्टीप्लाई हो सकती है, 3 से। ऐसी इसकी कितनों से हो सकती है, 3 से। ऐसे ही इसकी कितनों से हो सकती है, तो इसकी भी 3 से हो सकती है। तो एक ही संख्या की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 संख्याओं की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 3 गुणा 3 बराबर 9। तो 9 हमारे गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। अब इस प्रकार से लेकिन करना नहीं है ये। अब देखो करना किस टाइप से है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बेस तरीका बताया था इसका, कि हाँ किस प्रकार से होता है। जो 3 गुणा 3 आया है ये, तो ये हम शॉर्ट तरीके में लिखेंगे कि 3 गुणा 3 करना है बस, ये इतना नहीं तारना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं हम। हमने 100 के प्राइम फैक्टर करे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2, इस प्रकार आ जाते हैं। अब देखिए इसका जो आंसर होता है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। देखो, गुणनखंडों की संख्या होती है, यदि इसे मैं a मानकर चलूं, तो a की पावर यदि कुछ भी दी होती है, p मान लो, और ऐसी इसे b मानकर चलूं, b की पावर q दी होती है, मतलब कोई भी घात दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, जो इसकी पावर है उसकी घात में एक जोड़ते हैं। मतलब घात प्लस 1, घात प्लस 1 गुणा में घात प्लस 1, मतलब जितने भी हमारे अंक दिए होंगे उनकी घात +1 कर देते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो घात कितनी है, देखो 2 घात है इसकी भी, तो इसका मतलब 2 और +1 अपनी तरफ से जोड़ना है, गुणा 2 + 1 से हो जाता है 3, और गुणा 3, तो 3 तिया 9 आंसर आ जाता है। तो गुणनखंडों की संख्या
क्या होती है, घात प्लस 1 और गुणा घात प्लस 1। एक और अंक होता है तो उसकी भी करते हैं हम घात प्लस 1। तो इस प्रकार से हमारे गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जैसे अगर 100 ना दिया हो तो कोई और हो। जैसे मैं बात करूं 36 है, 36 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको, तो किस प्रकार करते हैं हम, पहले 36 के गुणनखंड करते हैं। ये 2 से 18 बारी कटता है, फिर 2 से 9 बारी कटता है, और फिर 3 से कितनी बारी कटता है, 3 बारी, और 3 से ये 1 बारी कटता है। तो 2 की कितनी आ जाती है, 2 की पावर आ जाती है 2, गुणा 3 की पावर कितनी आ जाती है, तो 3 की पावर भी कितनी आ जाती है 2। और गुणनखंडों की संख्या क्या है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने बताया था आपको घात प्लस 1 और गुणा घात प्लस 1, क्योंकि 2 प्राइम फैक्टर आए हैं इसलिए मैंने 2 ही जगह लिखा है, घात प्लस 1, घात प्लस 1 और घात प्लस 1। अब घात कितनी है, तो 2 है, पहले वाले प्राइम फैक्टर की घात है 2 प्लस 1, दूसरे वाले की भी 2 है प्लस 1, तो 2 और 1 3, गुणा 3, आंसर आ जाता है 9। तो इसका भी आंसर कितना आ जाता है 9। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे बात करें हम कि जैसे हमें 18 का निकालना है, 18 का निकालना है, तो इसका कैसे करते हैं, 18 नहीं, जैसे समझो आप 98 का निकालो। 98 का कितना होगा, तो 98 के पहले प्राइम फैक्टर करते हैं हम, 2 से 49 बारी, फिर 7 से 7 बार, और 7 से 1 बार। तो प्राइम फैक्टर आ जाते हैं इसके 2 की पावर 1, क्योंकि एक जगह आया 2, और गुणा 7 की पावर 2, क्योंकि 7 2 जगह आया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। अब निकालते हैं हम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो ये होती है घात प्लस 1, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी घात और प्लस 1, गुणा घात प्लस 1, क्योंकि 2 प्राइम फैक्टर हैं इसलिए मैंने 2 बारी लिखा है इसे। तो घात कितनी है, पहले वाले की घात 1, तो 1 प्लस 1, गुणा दूसरे वाले की 2 प्लस 1, तो ये हो जाता है 2, और गुणा 3, तो आंसर आ जाता 6। तो 6 गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। चलिए अब हम देखते हैं कि गुणनखंडों का योग क्या होता है। इससे पहले हम एक बारी देख लेते हैं कि सम गुणनखंड क्या होते हैं और विषम गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। यदि आपको 100 दिया होता, जैसे 100 दे रखा, तो मैंने उसके प्राइम फैक्टर क्या लिए थे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यदि हमें 100 के निकालने हैं, 100 के निकालने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है 100 के, तो ये मैंने अभी पीछे करके आया हूँ कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आई थी, यही आई थी। तो अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 की जितनी पावर होती है उतनी लेते हैं, 2 की जितनी पावर होगी उतनी लेंगे, और बाकी कुछ भी संख्या है उसकी पावर जितनी दे रखी है उसमें 1 जोड़ के लिखते हैं। देखो अब कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि घात 2 की जितनी है उतनी लेंगे, यदि 2 है तो इसकी तो रहने देते हैं हम 2 ही घात, गुणा जो अलग दिया है 2 से अलग कोई भी है तो उसकी लेते हैं हम घात प्लस 1, घात प्लस 1 से हो जाता है 2, गुणा दूसरे वाले की घात है 2 और प्लस 1 अपनी तरफ से जोड़ना, जबकि 2 वाले में नहीं जोड़ना। यदि हमें समगुणनखंड चाहिए तो 2 वाले में जितनी घात दी है उतनी ही लेनी है, तो 2 गुणा 3, तो आंसर हो जाता है 6। तो समगुणनखंड आ जाते हैं 6। अब पूछा जाए विषम गुणनखंड कितने होंगे, देखो विषम गुणनखंड,
विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, जो टोटल आए थे, तो टोटल कितने आएंगे। अब देखो हम यदि टोटल निकालें तो टोटल होते हैं घात प्लस 1 और गुणा घात प्लस 1, ये टोटल हो जाते हैं। घात कितनी है, पहले वाले की 2 प्लस 1 और गुणा 2 प्लस 1, तो 3 गुणा 3 आंसर आ जाता है 9। तो टोटल गुणनखंड थे 9, जिसमें से 6 आ जाते हैं सम गुणनखंड। तो बचे कितने, बचे हमारे 3, मतलब 9 माइनस 3, 9 माइनस 6, तो आंसर आ जाता 3। तो 3 जो है वो विषम गुणनखंड बचे, क्योंकि सम गुणनखंड 6 हो जाते हैं, तो जितने भी बचे हैं वो विषम गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार से हमारे विषम गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। अब एक बारी मैं आपको इन तीनों को निकाल कर दिखा देता हूँ सही से, देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम कि गुणनखंडों की संख्या, चाहे वो सम है चाहे विषम है, मतलब दोनों। उसके बाद कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब मैं कहूँ कि 72, 72 के लिए हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या टोटल, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए सबसे पहले कि कुल गुणनखंड कितने हैं उसके, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड निकाल लें। दूसरे नंबर पर निकाल लें हमें सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, और तीसरे नंबर पर निकाल लें हमें विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ये तीनों निकाल लें हमें। अब देखिए 72 के पहले प्राइम फैक्टर करते हैं हम। तो 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम, इसे 2 से काटते हैं, 2 से 3 बार और ये 6 बार, 2 से 18 बार, ये 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब देखिए 72 के प्राइम फैक्टर जो आते हैं वो आ जाते हैं हमारे 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 2, ये आ जाते हैं 72 के प्राइम फैक्टर। 72 के प्राइम फैक्टर आ जाते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब बात करें हम कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो देखो कुल गुणनखंड होते हैं हमारे घात प्लस 1 और गुणा घात प्लस 1। 72 के जो प्राइम फैक्टर आए थे वो आए थे 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 2, तो ये हो जाते हैं हमारे घात प्लस 1, मतलब 3 और प्लस 1 गुणा दूसरे वाले की घात प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1, तो ये हो जाता है 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12 हमारा आंसर हो जाता है। यदि हमें सम गुणनखंड निकाल लें तो सम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, सम गुणनखंड में हम जो 2 दिया होता है उसकी जितनी पावर दे रखी है बस वो ही लेनी होती है, उसमें एक जोड़ा नहीं जाता। अगर हमें सम गुणनखंड चाहिए तो 2 की पावर जितनी होगी उसे उतनी ही लेनी है, ना कि एक जोड़कर। तो इसका हो जाएगा हमारा, ये घात हो जाएगी 3, इसमें देखो मैंने जोड़ा नहीं है जबकि यहाँ पर मैंने जोड़कर लिखा था। तो सम लेने हैं तो 2 की जितनी पावर है उतनी ही लेनी है, और बाकी जितने भी आपके प्राइम फैक्टर हैं वो सब एक घात, मतलब उसमें घात में एक जोड़कर लिखना है। तो 2 प्लस 1, क्योंकि 3 की पावर 2 थी, प्लस 1, ये हो जाता 3 और गुणा 3, आंसर आ जाता है 9। अब देखो सम गुणनखंड आ जाते हैं 9, टोटल गुणनखंड है 12, तो विषम गुणनखंड कितने बचते हैं, तो 12 माइनस 9, आंसर आ जाता है 3। तो 3 हमारे विषम गुणनखंड आ जाते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अब योग पर कि गुणनखंडों का योग क्या होता है। अब यदि मैं कहने लगूं इसी में ही कि 72 के जो क्वेश्चन था इसी के ही मुझे योग ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्याओं का योग, मतलब जो गुणनखंड दिए हैं उनका योग ज्ञात करना। तो पहले तो 72 के हम गुणनखंड निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो 72 के अभी निकाल कर आया था मैं, कितने आए थे 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 2, ये आए थे, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 और इसका मतलब होता है 3 की पावर 2 का 9, 8 9 72, ठीक।
तो गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार गुणनखंडों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जबकि संख्याओं के लिए क्या था, घात प्लस वन, गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए होता है, जो ये दिए हमारे, जैसे ए दे, इसे हम ए मान कर चलें और इसे बी मान कर चलें, इनकी पावर मान के चलें पी और इसकी मान के चलें जैसे क्यू। तो इसके लिए क्या होता है कि ए की पावर घात प्लस वन, मतलब जितनी दी है घात क्या है पी, तो पी प्लस वन, घात प्लस वन और माइनस वन, बटे में होता है ए माइनस वन। जो फैक्टर दिया हमारा प्राइम फैक्टर, उसकी पावर पावर में एक जोड़ो और माइनस कर दो पूरे पद में से एक, उसके बाद ए माइनस वन, फिर गुणा, गुणा ऐसी बी की करनी है, बी की पावर जितनी है उसमें एक जोड़ो, मतलब घात प्लस वन, तो घात कितनी है क्यू प्लस वन और माइनस एक, और बटे में बी माइनस एक, बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस में एक और बटे में बी माइनस एक। तो इस प्रकार से हमें इसका योग निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसमें मान रख देते हैं। ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, दो, मतलब दो की पावर हो जाएगी तीन, तो ये पहले से ही है, एक बढ़ाकर लिख लिए घात प्लस वन, ये हो जाती है दो की पावर चार और माइनस वन और बटे में दो माइनस वन, गुणा तीन की पावर दो थी पहले, एक जोड़ कर लिखी अपने पास से माइनस वन और बटे में तीन माइनस वन, तो ये हो जाता है दो की पावर चार का मतलब होता है दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, तो सोलह माइनस वन और दो में से एक जाता है तो एक बचता है। उसके बाद तीन की पावर तीन का मतलब होता है सत्ताईस, सत्ताईस माइनस वन और बटे में तीन में से एक दो, ये हो जाता हमारा सोलह माइनस एक पंद्रह और गुणा सत्ताईस माइनस एक छब्बीस बटे दो, दो से ये तेरह बारी कटता है, तो ये आंसर आ जाता है पंद्रह गुणा तेरह। पंद्रह और तेरह की जब गुणा होती है तो आंसर कितना आता है, पंद्रह तिया पैंतालीस और पंद्रह का पंद्रह, पंद्रह और चार उन्नीस, 195 हमारा गुणनखंडों का योग आ जाता है। जो गुणनखंड है उनका योग आ जाता है 195। तो ये चार आपकी जो सवाल पूछता है चार पर आधारित पूछता है, या तो पूछेगा आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या, या पूछता है सम गुणनखंडों की संख्या, या पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या, और या पूछ लेता है गुणनखंडों का योग। तो अब एक सवाल हम इन चारों को निकाल कर देखते हैं। बात करें हम कि चौरासी का निकालना हमें, चौरासी का गुणनखंडों का योग निकालना है जैसे हमें, तो चौरासी के पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टर। इसे दो से काटते हैं चार बार, ये दो बारी, और दो से 21 बारी, फिर तीन से सात बार और सात से एक बार, तो ये आ जाता दो की पावर दो गुणा तीन की पावर एक और गुणा सात की पावर एक। अब इसमें हमें क्या क्या निकालने हैं, देखो हमें इसमें चार चीज निकालनी है। सबसे पहली है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद दूसरा है सम गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद तीसरा है विषम गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद चौथा है गुणनखंडों का योग। ये चार चीज पूछी जाती हैं आपसे, इनमें से कोई एक पूछ सकता है गुणनखंडों का योग। इनमें से चारों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो देखो गुणनखंडों की संख्या कैसे मिलती है, तो मैंने बताया था आपको कि घात प्लस वन, घात प्लस वन, घात प्लस वन, घात और प्लस वन गुणा, क्योंकि ये तीन डिजिट अब की बार
तो 3 बार लिखना होगा मुझे, घात प्लस 1 और गुणा घात प्लस 1, यही होता है। तो घात कितनी है, घात है 2, 2 की पावर 2, तो 2 प्लस 1, एक अपने पास से जोड़ते हैं घात प्लस 1 करके। उसके बाद दूसरे वाले में घात है 1, तो 1 प्लस 1। उसके बाद तीसरे वाले में है 1 घात, तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाता हमारा 3 और गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हमारा आंसर हो जाता है। ये हो जाती है कुल गुणनखंडों की संख्या। अब बात करें हम कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या, दूसरा है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों में मैंने क्या बताया था आपको कि 2 की पावर जितनी है उतनी लेनी है, ना कि घात प्लस 1 करनी, और बाकियों में घात प्लस 1 करनी है। तो 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसे 2 ही रहने देना है। 2 की पावर जितनी है तो पावर है 2, तो 2 की पावर 2 है, इसलिए हमने 2 ही रहने दिया। उसके बाद जितने भी बचे हैं हमारे 3 7 5 कुछ भी होता, उनकी पावर में 1 जोड़ कर लिखते, तो 1 प्लस 1 और गुणा 1 प्लस 1, तो ये हो जाता हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाती है सम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, देखो पहला हो जाता हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या 12, दूसरा है सम गुणनखंडों की संख्या 8 आ जाती है। उसके बाद हम बात करें कि तीसरा हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें क्या करते हैं हम टोटल में से सम वाले घटा देते हैं। जो टोटल थे हमारे 12 और माइनस 8, तो आंसर आ जाता है 4। तो 4 जो है ये विषम गुणनखंडों की संख्या है, जबकि 8 सम गुणनखंडों की संख्या है और 12 टोटल गुणनखंड है। उसके बाद आता है चौथा कि गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, अब देखो योग कैसे निकालते हैं हम। जो ये प्राइम फैक्टर दिए हैं उनकी पावर, इसके लिए करते थे हम 2 की पावर जितनी है उसमें 1 जोड़कर, तो 3 और माइनस 1, अभी पीछे लिखा आया था मैं सूत्र कि p की वो a की पावर p प्लस 1 और माइनस 1 बटे में a माइनस 1, तो 2 माइनस 1 गुणा, उसके बाद 3, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 और बटे में 3 माइनस 1, उसके बाद है 7 की पावर 1 है, तो 2 हो जाएगी माइनस 1 और बटे में 7 माइनस 1। अब इसे हल करते हैं हम। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 में से जब 1 घटता है तो आता है 7, बटे में 7 में से 1 1, ये हो जाता है 9, 9 में से 1 8 बचता है, और ये 2 गुणा 7 सत्ते 49, 49 में से 1 घटाते हैं हम तो कितना आता है हमारा 48, 48 बटे 6, 6 से 8 बारी कटता है और 2 से ये 4 बारी कटता है, तो 4 सत्ते 28, ये हो जाता हमारा 7 गुणा 4 गुणा 8, 7 चौक 28 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 का 4 और 8 दूनी 16, 16 6 22, तो 224 हमारे गुणनखंडों का योग आ जाता है। तो ये 4 चीज ही पूछी जाती है आपसे, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग आ जाता है 224। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।